हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका 20 डेज प्लेज के अंदर। और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आज ही क्लास में डे नंबर 13 और मैं आपको बता दूं कल की क्लास यानी डे नंबर 14, कल भी वीडियो आएगा संडे को। तो कल की क्लास में हमारा इश्यू ऑफ शेयर्स पूरा का पूरा A to Z खत्म हो जाएगा। 18 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। 4 नंबर का एक टॉपिक हर साल पेपर में आता है, आज मैं उसी टॉपिक की बात करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है इश्यू ऑफ शेयर्स में कंपनी की बैलेंस शीट बनाना। तो ध्यान से अच्छे से पार्ट नंबर 13 पढ़ना। मैं कंप्लीट रूल रेगुलेशन सब कुछ बताऊंगा और देन हम लोग अगली क्लास के अंदर इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बनाएंगे। आज हम काफी सारे एग्जांपल्स बनाएंगे और अगली क्लास में इश्यू ऑफ शेयर्स पूरा खत्म करेंगे। देन मंडे से हम लोग नेक्स्ट 6 क्लासेस के अंदर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को पूरा खत्म कर देंगे। वो बहुत आसान है, वो बहुत मजेदार है और आपके 24 मार्क्स यहां पे खत्म हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इश्यू ऑफ शेयर्स डे नंबर 13, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 ऑफ पार्ट ए ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। यार कंपनीज एक्ट पता है 1956 का था। जो 1956 में कंपनीज एक्ट बना था उसमें जो कंपनी की बैलेंस शीट है वो ऐसे ही टी फॉर्मेट में बनता था, इधर लायबिलिटी इधर एसेट और टोटल, जैसे आपने पार्टनरशिप में अभी तक बनाया हुआ है। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 जब आया तो कंपनी के बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट ही इन्होंने बदल दिया। इन्होंने बोला वर्टिकल फॉर्मेट बनाओ ना कि हॉरिजॉन्टल। तो अब जो कंपनी की बैलेंस शीट बनती है वो वर्टिकल फॉर्मेट में बनता है ना कि हॉरिजॉन्टल। ये वर्टिकल फॉर्मेट है, ये है कंपनी की बैलेंस शीट जो कि बनता किस एक्ट के अकॉर्डिंग है, 2013 कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। और इसमें ना एक स्केड्यूल है, स्केड्यूल नंबर 3 और पार्ट ए, जिसके अंदर मेंशन है कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। जब आप 3rd वाली बुक पढ़ोगे, यानी कि जब आप फाइनेंशियल वाली बुक पढ़ोगे, वॉल्यूम नंबर 3 पढ़ोगे, उसके अंदर डिटेल में कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बनती है उसकी बात की जाएगी। बट फिलहाल इस टॉपिक को समझने के लिए मैं जितनी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं वो इनफ है, राइट। तो बैलेंस शीट कुछ ऐसा बनता है, ये होता है पर्टिकुलर्स, ये होता है नोट्स और ये होता है अमाउंट। ठीक है, और अमाउंट 2 साल का भी हो सकता है, लाइक ये करंट ईयर का हो गया, प्रीवियस ईयर का हो गया, क्योंकि कंपनी की जो बैलेंस शीट बनती है ना उसमें 2 साल के फिगर रहते हैं ताकि कोई भी इन्वेस्टर इजीली कंपेयर कर सके कि पहले से कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, क्या इंप्रूवमेंट है, क्या कमी आ रही है, वो सारी चीजें। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है लाइबिलिटीज। लेकिन कंपनी जो है, आप कभी भी देखोगे बैलेंस शीट की 2 साइड होती है, लाइबिलिटीज और एसेट। लेकिन जो कंपनी होती है, कंपनी की साइड का नाम क्या होता है, इक्विटी एंड लायबिलिटी। आपने कभी ना कभी 11th में जरूर सुना होगा, देयर आर 2 टाइप ऑफ लायबिलिटीज, इंटरनल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी। कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनके टूवर्ड्स जो लायबिलिटी है वो होता है इंटरनल लायबिलिटी, उसको इक्विटी बोलते हैं। और बाहर वालों को जो पैसा देना है वो होता है लायबिलिटी, जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज है। तो शेयर, जो शेयर है वो कंपनी में ही होता है। पार्टनरशिप में तो शेयर्स वगैरह कुछ होते नहीं, इसी पार्टनरशिप में इसीलिए क्या होता है, लायबिलिटी और एसेट, और टी फॉर्मेट में बनता है बैलेंस शीट। लेकिन कंपनीज एक्ट में स्पेशली शेड्यूल 3 में दिया गया है कि बैलेंस शीट कैसे बनानी है, और वो वर्टिकल फॉर्मेट में बनाना है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और ये बहुत सारी लायबिलिटीज यहां आ जाएंगी। फिर आएगा टोटल, देन आएगा सेकंड नंबर, पहला इक्विटी एंड लायबिलिटी, देन सेकंड नंबर क्या आ जाएगा, एसेट, राइट। सेकंड नंबर क्या आएगा, एसेट्स। अब ये एसेट्स लाइन बाय लाइन आप जो यहाँ लिख दोगे और लास्ट में जो आएगा वो आएगा टोटल एसेट। तो ऐसे बनता है, एक ही तरफ लायबिलिटी एक ही तरफ एसेट। पहले बनता था इधर लायबिलिटी इधर एसेट, बस ये पैटर्न चेंज हो गया, इसे कहते हैं वर्टिकल पैटर्न। और आपको ये पूरी की पूरी बैलेंस शीट नहीं बनानी है, आपको इस बैलेंस शीट में सिर्फ एक ही कंपोनेंट है, वही पेपर में पूछा जाएगा, वही आपका सिलेबस है। यानी कि आपको पूरी बैलेंस शीट नहीं बनानी, आपको सिर्फ बैलेंस शीट का एक ही हिस्सा बनाना है। इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। कंपनी की जो बैलेंस शीट है पूरी नहीं बनी, एक्सट्रैक्ट, सिर्फ एक पॉइंट बना रहे हो। और वो पॉइंट कौन सा है, शेयर कैपिटल से इक्विटी लायबिलिटीज है, इसके अंदर आता है शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स का पैसा, शेयर होल्डर्स फंड। फिर शेयर होल्डर फंड के अंदर आता है शेयर कैपिटल, और यही जो शेयर कैपिटल है ना, इसी के पीछे नोट बनेगा और इसी का जो फिगर है वो आपके सिलेबस में पूछा जाता है। 3 to 4 मार्क्स में हर साल आता ही आता है। और बच्चों मैं सच बोल रहा हूं, मैं ट्रूली आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि जो 3 से 4 नंबर में ये एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट का सवाल आता है ना, इसमें 3 नंबर हर बच्चे के पक्के हैं। लड़ाई सिर्फ 1 नंबर की है। अगर 4 नंबर का सवाल आता है, 3 नंबर 4 में से हर एक बच्चे को मिलेगा। कमजोर से कमजोर बच्चा जो होगा ना, जिसने आधा शेयर भी पढ़ रखा है, उसको भी ये 3 नंबर पक्का मिल जाएगा। एक फॉर्मेट बनाना है, कुछ फिगर लिखने हैं, 1 नंबर की लड़ाई है। अगर आपने टॉपिक समझ लिया आज तो वो 4 नंबर पक्के हो जाएंगे, नहीं तो 3 तो पक्के हैं आज की इस वीडियो से, ठीक है।
चलो, तो अब एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट में हमें हमें पूछता क्या है, प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन कंपनी बैलेंस। हमें पूरी बैलेंस शीट नहीं बनानी, हमें बैलेंस शीट में क्या बनाना है, शेयर कैपिटल को बनाना है बैलेंस शीट में। कैसे बनाना है ध्यान से समझना, मैं आपको दिखाता हूं कैसे ये बैलेंस शीट बनेगी। ठीक है, बहुत सिंपल है और बहुत छोटा सा है, कोई इसमें बड़ी चीज है नहीं, ऐसे बनती है देखो बैलेंस शीट। ठीक है, ये होगी कंपनी की बैलेंस शीट, यहां पे लिखते हैं कंपनी की बैलेंस शीट। ये हो गया आपका अमाउंट, ये हो गया आपका अमाउंट, एक ही साल का लिखते हैं, इसमें हमें 2 साल का तो बनाना नहीं है, ये हो गया। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पे लिखते हैं बैलेंस शीट ऑफ, जो भी कंपनी का नाम होगा, जैसे पेपर में आप पढ़ोगे ना क्वेश्चन की कंपनी में बैलेंस शीट पूछा है बनाने के लिए, तो आप लिख दोगे बैलेंस शीट ऑफ जो भी कंपनी का नाम है, ऑफ XYZ लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च, जो भी 31 मार्च है उसमें आप लिख दोगे। ठीक है, और ये बनता किस पे है, एज पर स्केड्यूल 3, या थोड़ा ऊपर लिख के 2 लाइन में लिख देना, एज पर स्केड्यूल 3 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग आप ये बना रहे हो, यहां लिख देना पर्टिकुलर्स। अगर आपने ये फॉर्मेट अच्छे से समझ लिया, पेपर में प्रैक्टिस कर ली लिख लिख के, तो आपके 4 में से 3 नंबर पक्के हैं इसमें। इसीलिए मुझे इस टॉपिक को पढ़ाना मजा आता है, एक अलग अलग एनर्जी रहती है बॉडी के अंदर, राइट। तो पर्टिकुलर्स हो गया, यहाँ आता है नोट्स, नोट्स टू अकाउंट्स, और यहाँ आता है अमाउंट इन रुपीज। ठीक है, ये हो गया अमाउंट। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, पहली हेडिंग डालोगे जिसका नाम है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, इक्विटी, हर सवाल में इतना काम तो तुम्हें करना ही करना है, तुम्हारे 3 नंबर फ्री फंड के मिलेंगे, इक्विटी एंड लायबिलिटी। फिर इसके अंदर एक हेडिंग बनेगी, पहली हेडिंग शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर जो पहली चीज आएगी वो आएगी शेयर कैपिटल, और इसी शेयर कैपिटल के लिए बनेगा नोट्स टू अकाउंट्स, और इसमें ये फिगर लिख देंगे, ये हो गई बैलेंस शीट, बस और कुछ नहीं करना है। तो आपको फॉर्मेट याद हो जाएगा, बैलेंस शीट हेडिंग डालो, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड मेन हेड है, और इस मेन हेड के अंदर एक सब हेड आता है शेयर कैपिटल, और यही शेयर कैपिटल आपको पेपर में पूछा जाता है, इसी शेयर कैपिटल के नंबर होते हैं। ठीक है, तो अब ये शेयर कैपिटल का जो नोट्स टू अकाउंट्स है, इसका भी नोट आपको बनाना है। तो ये बन गया, हर क्वेश्चन में आपको ये बनाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, नोट्स टू अकाउंट्स बनाना है। तो वो भी देखो आप कैसे बनाओगे, नोट्स टू अकाउंट्स बहुत सिंपल है, वो भी कोई टफ चीज नहीं है, आसान है। ये हो गया अमाउंट, ठीक है, ये हो गया अमाउंट, और ये हो गया आपका पर्टिकुलर्स। ठीक है, नोट्स टू अकाउंट्स, ये हो गया पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, और ये हो गया आपका अमाउंट। और आप क्या कर रहे हो, ये बना रहे हो आप नोट्स टू अकाउंट्स। और नोट्स टू अकाउंट जो पहला नोट है वो किस चीज का बना रहे हो, शेयर कैपिटल का। यानी ये जो शेयर कैपिटल यहां पर है, ये कैसे आया है नोट्स टू अकाउंट्स में, डिटेल में हम लोग यहां पे दिखाएंगे ये कैसे आता है शेयर कैपिटल। और आपको करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी कुछ भी नहीं दिखाना है, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज दिखानी है, वो है शेयर कैपिटल। वैसे इसके अंदर एक और चीज भी होती है बी, इसको बोलते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस आप लिखना चाहो लिख देना, लेकिन इसको नहीं दिखाना है, सिर्फ यही सिलेबस के अंदर। रिजर्व सरप्लस इज नॉट इन सिलेबस कि रिजर्व सरप्लस में सर कितना आएगा, हमें सिर्फ शेयर कैपिटल में कितना आएगा वो दिखाना है। और उसी के लिए हम क्या कर रहे हैं, नोट्स टू अकाउंट्स बना रहे हैं। ये रहा नोट टू अकाउंट, पहला नोट है, किस चीज का नोट है, शेयर कैपिटल का। इसके अंदर क्या क्या आएगा ध्यान समझना, सबसे पहली चीज इसके अंदर आती है ऑथोराइज शेयर कैपिटल, ध्यान समझना, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, एक नंबर इसका होता है इसको लिखने का। ऑथोराइज शेयर कैपिटल में आता है इतने शेयर्स कंपनी इशू कर रही है एट द रेट इतना ईच। तो जो टोटल अमाउंट है वो आप यहां लिख दो, इसको फिर टोटल कर दो, खत्म। अगर आप इतना लिखते हो ना ऑथोराइज शेयर कैपिटल, तो 1 नंबर इसके होते हैं ऑथोराइज शेयर कैपिटल के, 1 मार्क यहां पे आपको मिल जाएंगे। और क्वेश्चन में ही गिवन होता है कंपनी इतने शेयर्स इशू कर सकती है, एक इतने का है। और हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि ये शेयर कैपिटल है, तो हमेशा आप यहाँ पे फेस वैल्यू ही लिखोगे, भले ही 10 का शेयर 12 का इशू किया हो, 15 का इशू किया, कोई मतलब नहीं है। आप यहां पे हमेशा और हमेशा सिर्फ और सिर्फ क्या लिखोगे, फेस वैल्यू, इतने शेयर्स एट द रेट इतना ईच, खत्म। ठीक है, ऑथराइज शेयर कैपिटल। सेकंड इज
इशूड शेयर कैपिटल, कंपनी ने कितने शेयर इशू किए। देखो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी बेटा, लेकिन डिटेल में अच्छे से ऐसे समझा दूंगा ना आपका, जैसे ऑफलाइन क्लासेस में, स्कूल में, ट्यूशन में आप पढ़ते हो, और क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करा दूंगा अच्छे से। तो बिल्कुल भरोसा रखना और अच्छे से पढ़ते चले जाना। ऑथराइज शेयर कैपिटल मतलब क्या होता है, लाइफ टाइम में आप कितने शेयर्स इशू कर सकते हो, हो गया ऑथराइज शेयर कैपिटल। और इशूड शेयर कैपिटल का मतलब क्या है कि आपने कितने शेयर्स इशू किए हैं फिलहाल, तो उसमें लिखा रहता है कि आपने कितने शेयर इशू किए, तो इतने शेयर्स एट द रेट इतना ईच, ये हो गया फेस। यहां पर हर जगह आपको क्या करना है, फेस वैल्यू ही लिखनी है, इतने शेयर्स एट द रेट इतना ईच। तो ये हो गया आपका क्लास इशूड शेयर कैपिटल। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल, लाइफ टाइम में आप कितने शेयर इशू कर सकते हो, इतने शेयर्स एट द रेट इतना ईच। इशूड शेयर कैपिटल, आपने अभी कितने शेयर्स इशू करें, इतने शेयर्स एट द रेट इतना ईच, और इसकी भी टोटलिंग कर देना, एक नंबर आपको यहां मिल जाएगा। ये सब क्वेश्चन में गिवन होता है, उठा के लिखना होता है बस, इतने शेयर्स एट द रेट इतना ईच, इतने शेयर्स एट द रेट इतना ईच। अगला है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, राइट। नेक्स्ट क्या है, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, यानी कि आप कितने शेयर जो है, कितने की एप्लीकेशन आई है, दैट इज सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। और इसी में थोड़ी सी मेहनत होती है, क्योंकि इसके दो पार्ट बन जाते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। और अगला आता है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। मैं इन दोनों का मतलब बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बस बैठे रहो सीट बेल्ट बांध के तसल्ली से। फिर ये जो टोटल आएगा, ये वाला फिगर जो आएगा, ये उठ के चला जाएगा यहां पर अमाउंट के अंदर, नोट नंबर 1 से। तो यहाँ पे नंबरिंग कैसे होती है, इसकी ऑथोराइज की 1 नंबर, इशूड के 1 नंबर, सब्सक्राइब का 1 नंबर, ये हो गया आपका 3 नंबर, और 1 नंबर कंप्लीट ये फॉर्मेट बनाने का। तो ऐसे 4 नंबर होते हैं बेटा, ये तीनों ना, ये दोनों तो साफ साफ लिखा रहता है, एक फॉर्मेट आप बना ही लोगे, 3 नंबर पक्के हैं। लड़ाई सिर्फ इसकी है, और ये भी मैं अच्छे से तुम्हें करा दूंगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया बैलेंस शीट। तो कभी भी आपको क्वेश्चन में एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट पूछे, तो आप सीधा सीधा ये बैलेंस शीट बना देना, और एक नोट्स टू अकाउंट्स आप बना देना, दैट्स इट, और कुछ नहीं। कभी आपको पूछता है एक बैलेंस शीट, ये नोट्स टू अकाउंट, और फिगर कैसे भरने वो मैं सिखा दूंगा, तुम्हारे पक्के हो जाएंगे 4 नंबर। ओके, चलो लिख लो, ऑथराइज, इशू, सब्सक्राइब, ये 3 चीजें लिखनी है बस, और यहां एक छोटा सा बैलेंस शीट आपको बना देना है 4 लाइन का, वो भी किसके लिए, शेयर कैपिटल के लिए, राइट। चलो अब चलते हैं, अब देखते हैं कि हमें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल कंपनी बैलेंस शीट। कंपनी की बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्मेट में बनता है, देखो ये रही बैलेंस शीट, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड। ये जो इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड है ना, इसके अंदर 3 मेन हेड है, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। एसेट साइड में 2 चीजें, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट। मैं मोटा मोटी बता रहा हूं, इन डेप्थ में नहीं बता रहा, जितना आपको चाहिए उतना। और ये इस तरीके से कंपनी की बैलेंस शीट बनती है, मैं आपको यहां बता चुका हूं। अब एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बनाना है और नोट्स टू अकाउंट्स बनाना है। मैंने अभी तुम्हें फॉर्मेट में एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट दिखा दिया बना के, ये रहा बैलेंस शीट, और इस पूरी बैलेंस शीट में सिर्फ एक ही चीज दिखाना है, क्या, शेयर कैपिटल, राइट। देखो मैंने यहाँ पे आपको शेयर कैपिटल दिखा दिया, ये नहीं लिखो तब भी चलेगा, लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सेकंड जो चीज बनानी है वो है नोट्स टू अकाउंट्स। किसका नोट टू अकाउंट बनाना है, शेयर कैपिटल का, तो ये रहा आपका नोट्स टू अकाउंट, और ये नोट टू अकाउंट्स किसका है, शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट्स है, राइट। चलो अब ये रही बैलेंस शीट, मैंने हालांकि तुमको लिख के भी समझा दिया, बट मैंने ऑलरेडी यहाँ पे टाइप करा रखा है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसके अंदर आता है एक हेडिंग शेयर होल्डर फंड, और इसके 2 पार्ट है, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। रोमन में लिखो, ABCD लिखो, वो कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब बनेगा इसी जो ये जो शेयर कैपिटल है, इसका बनेगा नोट्स टू अकाउंट्स। शेयर कैपिटल में आता है किसका, ऑथराइज शेयर कैपिटल, इतने शेयर्स एट द रेट इतना ईच, इशूड शेयर कैपिटल, इतने शेयर्स एट द रेट इतना ईच, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, इतने शेयर्स एट द रेट इतना ईच। सब्सक्राइब के 2 पार्ट हैं, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, 2 चीजें, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, राइट। ये पूरा का पूरा बन गया बैलेंस शीट,
और ये बन गया आपका बैलेंस शीट का नोट्स टू अकाउंट्स। अब चलते हैं एक एक करके समझते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है सर ये सब्सक्राइब्ड फुल्ली पेड अप का क्या मतलब होता है और सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप का क्या मतलब होता है। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल के दो हेड है। अभी मैं क्वेश्चन पे जा ही नहीं रहा, मैंने तुम्हें फॉर्मेट दिमाग में सेट कर दिया, इसका मतलब समझा देता हूं और देन एक सिंपल सा हम लोग जो है क्वेश्चन देखेंगे, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, एग्जांपल्स कई सारे, हर एक टाइप का क्वेश्चन देखेंगे और देन हम जब इसे खत्म कर लेंगे पूरा का पूरा, फिर हम चलेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से जो प्रीवियस क्वेश्चंस आए हुए हैं, राइट। पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल विच सब्सक्राइब बाय पब्लिक, तो पब्लिक ने जो शेयर कैपिटल का हिस्सा सब्सक्राइब कर लिया है, पब्लिक ने जो सब्सक्राइब किया, दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। अब इसके दो पार्ट है, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो यहां समझना लाइन को, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप का मतलब क्या है, कंपनी ने सारा पैसा मंगवाया है, मान लो एक शेयर 10 रुपए का है तो कंपनी ने पूरा 10 रुपए मंगवाया है, एंड ऑल्सो रिसीव फुल अमाउंट, साथ में पूरा अमाउंट मिल भी गया है। एक वर्ड मेरे साथ साथ मुंह खोल के बोलो, सारा मंगवाया सारा मिल लिया, सारा मंगवाया सारा मिल गया, सारा मंगवाया सारा मिल गया, सारा मंगवाया सारा मिल गया। इसको क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। सारे रुपए मंगवाए और सारे रुपए मिल गए। कंपनी ने बोला भाई पूरा पूरा 10 रुपए चाहिए, आपने पूरा 10 रुपए दे दिया, तो क्या बोलेंगे इसको, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। ध्यान रखना, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में सारा मंगवाया और सारा मिल गया, वही आता है सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में क्या आता है, कंपनी हैज नॉट कॉल्ड अप फुल फेस वैल्यू, कंपनी कहती है शेयर 10 रुपए का है, ठीक है, एप्लीकेशन है 4, अलॉटमेंट है 5 और फाइनल कॉल 1, 10 रुपए का, सारा मंगवाया सारा मिल गया, दिस इज कॉल्ड सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। कंपनी तो नहीं, अभी हम 9 रुपए मंगवाएंगे, इसे कुछ नहीं है, अभी हम 9 रुपए मंगवाएंगे 549, पूरा नहीं मंगवाएंगे, तो वो किसके अंदर आएगा, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप के अंदर। या फिर कंपनी ने सारा मंगवाया 10 लेकिन किसी ने पैसा नहीं दिया, राजू ने पैसा नहीं दिया, 100 शेयर उसके पास, कंपनी ने पूरा मंगवाया बट राजू ने पैसा नहीं दिया, तो वो किसके अंदर आएगा, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। मेरी बात ध्यान से समझना, सारा मंगवाया सारा मिल गया तो ही सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में आएगा, सारा मंगवाया सारा नहीं मिला तो सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप, सारा नहीं मंगवाया तो भी क्या आएगा, सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप। तो यहां पे सिर्फ एक ही चीज आएगी, सारे मंगवाया सारा मिल गया, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। यहां पे सारा मंगवाया लेकिन नहीं मिला थोड़ा सा, या फिर थोड़ा सा नहीं मंगवाया, वो सब इसके अंदर आएगा। जहां पे गलती है ना है वो सब यहाँ पे, ये प्योर है, सारा मंगवाया सारा मिल गया, सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप। सारा नहीं मंगवाया या सारा नहीं मिला तो इसको क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। सारा मंगवाया सारा मिल गया, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। सारा नहीं मंगवाया या सारा नहीं मिला तो क्या बोलते हैं यहाँ पे, सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप। क्वेश्चन पे चलते हैं, धीरे धीरे अच्छे से समझते हैं। अभी तक 80-90% तुम्हारे दिमाग में सेट हो चुका है, अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, ध्यान से अच्छे से समझो। एक क्वेश्चन मैंने ले लिया यहाँ पे कि कंपनी की ऑथराइज को ना नॉमिनल कैपिटल भी कहा जाता है, ध्यान रखना, ऑथराइज को नॉमिनल कैपिटल भी कहा जाता है। तो कंपनी की जो ऑथराइज शेयर कैपिटल है वो है 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। ध्यान समझना, 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। कितने शेयर्स हैं, 2 लाख इक्विटी शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक है। इशूड 50,000 शेयर्स टू पब्लिक। अब 50,000 शेयर्स जो है वो पब्लिक को इशू किया गया है, ध्यान समझना, 50,000 शेयर्स इशू किया गया है। लाइफ टाइम में इशू कितने कर सकते हो, 2 लाख, एक शेयर 10 रुपए का है, ओके। आगे लिखा है फुल कॉल्ड अप वैल्यू, सारा पैसा मंगवाया, ऑल कॉल्स वर मेड एंड ऑल द मनी ड्यूली रिसीव। सारा मंगवाया सारा मिल गया तो एक इसके अंदर आएगा सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप के अंदर, ठीक है, समझ में आ गया। तो आपको मैंने कहा था क्वेश्चन कह रहा है प्रिपेयर प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन कंपनी बैलेंस शीट, तो आप समझ आ गया कि ये बैलेंस शीट का क्वेश्चन है, पेपर में ही सवाल आया, आपको समझ आ गया बैलेंस शीट का सवाल है। आप क्या करोगे, पहले फॉर्मेट बनाओगे, 4 लाइन का बनाओगे बैलेंस शीट और उसके बाद बनाओगे नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है। तो बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटीज लिखोगे, फिर है शेयर होल्डर फंड, इसके 2 पार्ट हैं, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। और ये जो शेयर कैपिटल है उसके लिए क्या बनाओगे, नोट्स टू अकाउंट्स। आ जाओ यहाँ पे, नोट्स टू अकाउंट्स में पहला नोट, ये नोट किस चीज के लिए है, शेयर कैपिटल के अंदर। इसके अंदर आती हैं 3 चीजें, पहला ऑथराइज शेयर कैपिटल, दूसरा इशूड शेयर कैपिटल, तीसरा सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। अब जो ऑथराइज शेयर कैपिटल है वो क्वेश्चन में गिवन दिया रहता है कि कंपनी ने 2 लाख शेयर लाइफ टाइम इशू कर सकती है, 10 का एक, तो ये आएगा 2 लाख इक्विटी शेयर 10 का एक। ये जैसी टीचर, यहाँ पे अंडरलाइनिंग कर देना, जैसी टीचर देखेगा कि भैया ये 20 लाख लिख दिया बच्चे ने तो तुरंत आपको 1 नंबर मिल जाएगा, राइट। उसके बाद
इशूड शेयर कैपिटल, इशू कितना किया है, 50,000 शेयर्स इशू किया गया है, 10 का 1, तो 50,000 इंटू 10 कितना आ गया, 5 लाख। तो भैया इशू किया था 5 लाख, 1 नंबर टीचर आपको यहां दे देगा। अब उसके बाद सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, इसके दो पार्ट हैं, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सारा मंगवाया सारा मिल गया, ठीक है, और दूसरा सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। अब जब सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप है तो वहां पर सारा 50,000 से साढ़े 10 रुपए मंगवाया और सारा मिल भी गया, तो 50,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10 each, ये पूरा लिखना पड़ेगा, इतने शेयर्स इतने का एक, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका 5 लाख। अब ये जो 5 लाख है यहाँ पे एक नंबर मिलेगा, उठ के यहाँ पे आ जाएगा 5 लाख, एक नंबर यहाँ मिल जाएगा पूरी बैलेंस शीट का। तो इस तरीके से 4 से 4 मिलेंगे। बताओ क्या मुश्किल है, अगर टफ से टफ भी आया तो 3 नंबर पक्के हैं। सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में मान लो गलती कर भी दी तो 3 नंबर तुम्हारी जेब में है। और वीडियो को एंड तक देखना, मैं गारंटी लेता हूँ 4 नंबर तुमको दिलाऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा जम के, अभी एग्जामिनेशन में टाइम है, ठीक है। अच्छा लगे वीडियो को एक बार लाइक जरूर करना, क्योंकि आप लाइक करते हो तो ही एनर्जी मिलती है खड़े होकर वीडियो बनाने की, मेहनत करने की। तो आप थोड़ा मोटिवेशन हर किसी को चाहिए, ठीक है, भले मैं कितना आपको मोटिवेशन दूं, लेकिन आप लोग भी सपोर्ट करके, लाइक करके, प्यारे प्यारे कमेंट्स करके, दोस्तों को वीडियो शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करते हो। तो प्लीज़ यार अपना सपोर्ट बनाए रखो, मैं जी जान लगा दूंगा आपके पीछे, इसकी मेरी गारंटी है, ठीक है। सो दिस इज फाइनल, ये कंपनी का पूरा क्वेश्चन जो है बैलेंस शीट का बन गया। ऐसा ही करना है आपने हर क्वेश्चन में। अब धीरे धीरे एग्जाम्पल का लेवल चेंज करते हैं। कम टू सेकंड एग्जाम्पल, ध्यान समझना। कंपनी लाइफ टाइम में इशू करती है 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each। अब यहाँ पे एक बच्चा सवाल कहता है कि सर अगर क्वेश्चन में किसी में ऑथराइज के बारे में गिवन ही ना हो तो भैया जितना इशूड है ना मानेंगे उतना ही सब्सक्राइब है। अगर इशू 50,000 शेयर है तो मानेंगे सब्सक्राइब भी 50,000 ही है, ठीक है, अगर नहीं गिवन हो। सर अगर इस क्वेश्चन में प्रीमियम होता कि 2 रुपए प्रीमियम है, भैया इग्नोर, प्रीमियम को कहीं नहीं लिखना है, बिकॉज आप सबको मैंने शुरू में ही बताया था शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आता है, तो प्रीमियम को आपने कहीं भी लिखना नहीं है, ठीक है। इशू 50,000 शेयर्स, 2 लाख शेयर लाइफ में इशू कर सकती है। अब इशू किया है 50,000 शेयर, कॉल्ड अप वैल्यू जो है वो है एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 4, कंपनी डिड नॉट मेक द फाइनल कॉल। कंपनी जो है वो 7 ही कॉल्ड किया है, कंपनी ने फाइनल कॉल नहीं मंगवाई। तो भैया सारा मंगवाया, सारा आ गया, तो वो किसके अंदर आता है, वो आता है सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप के अंदर। यहाँ पे सारा ही नहीं मंगवाया तो ये किसके अंदर आएगा, सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप के अंदर। फिर सारा मंगवाया किसी ने, सारा नहीं दिया, तो भी किसके अंदर आएगा, वो सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप के अंदर। तो अच्छे लोग जो होते हैं ना वो सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप के अंदर आते हैं, और जो थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, नहीं मंगवाया सारा, ये सारा नहीं दिया, तो वो आता है सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप के अंदर। मैं 10-12 बार एक ही बात रिपीट कर चुका हूं, तो भूलना मत इस बात को, ठीक है। तो तुमने क्वेश्चन देखा, तुम्हें समझ आ गया भाई 3 नंबर तो पक्के हैं अपने, तो तुमने फटाफट बनाई बैलेंस शीट। ये रही कंपनी की बैलेंस शीट, इक्विटी एंड लायबिलिटी, इसके अंदर था शेयर होल्डर फंड, उसके 2 पार्ट हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व और सरप्लस। लिख लेना क्योंकि इसी हेड के 2 पार्ट है, बट इसका करना कुछ नहीं है। शेयर कैपिटल के सामने बनाओगे नोट्स टू अकाउंट्स, पहला नोट टू अकाउंट ये बन गया पूरा का पूरा नोट्स टू अकाउंट्स। किसका नोट टू अकाउंट है, शेयर कैपिटल का। पहला है ऑथराइज शेयर कैपिटल, दूसरा इशूड शेयर कैपिटल, तीसरा है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। इसके 2 पार्ट है, सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप, ठीक है। ये पूरा आपने बैलेंस शीट बना दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन को पढ़ने। क्वेश्चन में लिखा है कि कंपनी 2 लाख शेयर इशू करेगी 10 का 1, तो भैया लिखो यहाँ पे 2 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10 ईच, तो यहाँ पे अमाउंट जो आएगा वो आएगा 20 लाख रुपए। हो गए यहाँ तक। सेकंड, इशू किया 50,000 शेयर्स, इक्विटी शेयर 10 रुपीज ईच, ये आ गया आपका 5 लाख। टोटल कर देना यहाँ पे, ठीक है। तो इन सबका टोटल नहीं करना होता, ये सब अलग है, सिर्फ प्रेजेंटेशन। 1 नंबर यहाँ मिल जाएगा, 1 नंबर यहाँ मिल जाएगा। ये नहीं कि आप 20 लाख प्लस 5 लाख कर रहे हो, ये सब नहीं करना, ये सब अलग अलग फिगर है बस की ऑथराइज कितनी है, इशूड कितनी है ना। अब आते हैं सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। अब कंपनी कहती है कि कंपनी ने सिर्फ 7 रुपए मंगवाए हैं, 3 रुपए नहीं मंगवाए, तो 7 रुपए मंगवाए 50,000 शेयर से, तो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप के अंदर ये आएगा, क्योंकि सब्सक्राइब तो किया है बट फुल्ली पेड नहीं किया, चाहे फुल्ली मंगवाया नहीं है या नहीं पे किया, वो आता है इसके अंदर ही है। तो कंपनी ने इशू कितने शेयर किए हैं, 50,000 शेयर, बट फुल्ली नहीं पैसा मंगवाया, सिर्फ कितना मंगवाया, 7 का 1, तो 50,000 इंटू 7, 3,50,000, इसकी टोटलिंग कर देना, ये पहुंचेगा 350 बैलेंस शीट के अंदर। बताओ कोई दिक्कत है कि नहीं, यहाँ 4 नंबर तुम्हारे हो जाएंगे पक्के, ठीक है। तो बेसिक एग्जाम्पल है, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, धीरे धीरे मैं तुम्हें क्लास क्वेश्चन को और टफ बनाता चला जाऊंगा। अब आते हैं एक और क्वेश्चन पे, ध्यान से अच्छे से पूरा क्वेश्चन पढ़ो, एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाओ। इनको बनाते बनाते ही सीख जाओगे आप, जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाओगे ना, तो फॉर्मेट बनाते बनाते ही सीख जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जांपल नेक्स्ट है, ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी है, 2 लाख है,
इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। इशू क्या है? 50,000 शेयर टू पब्लिक, मतलब कॉमन रखा है चीजों को। एप्लीकेशन है ₹3, अलॉटमेंट है 4, फाइनल कॉल है 3, टोटल हो गया 10। रामू होल्डिंग 5,000 शेयर्स डिड नॉट पे द फाइनल कॉल। भाई रामू ने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। रामू से पूछा, रामू तेरे पास कितने शेयर है? 5,000 शेयर। कितना नहीं दिया फाइनल कॉल? तो 15,000 रुपए से क्या बोलेंगे? कॉल्स इन एरियर। ये बात तो सबको पता है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, ये कॉल्स इन एरियर है। ओके, आई बात समझ? अब मेरी बात ध्यान से सारे बच्चे सुनना समझना। क्या ये सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप में आता है? पूछो अपने दिल पे हाथ रख के, क्या ये सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में आता है? सारा मंगवाया एंड सारा दिया, दोनों बातें होनी चाहिए साथ में, ठीक है? मोबाइल फोन और सिम साथ में काम करेगा। सारा मंगवाया, सारा दिया, तो यहाँ पे ये सारा मंगवाया है, हाँ। क्या सारा दिया है? नहीं, तो ये सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप में ये 5,000 नहीं आएगा। ध्यान से अच्छे से सुनते चले जाना। ये पूरा का पूरा फॉर्मेट बनेगा। इक्विटी एंड लायबिलिटी, शोल्डर फंड, शेयर कैपिटल, सरप्लस, शेयर कैपिटल के सामने लिखोगे नोट नंबर 1। फिर अगले पेज में बनाओगे नोट्स टू अकाउंट्स, ऑथराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। ध्यान समझना पूरा का पूरा। इसमें 2 पार्ट है, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। तुमको ट्रूली बताऊं दिल से, 90% केस है ऐसा ही सवाल आएगा, 90% चांस है ऐसी केस से सवाल आएगा, 90% चांस है ऐसा ही सवाल आएगा। ध्यान से सुनना। ऑथराइज में तुमको पता है 2 लाख शेयर 10 का ईच, इशू में पता है 50,000 शेयर 10 का एक। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल 2 लाख शेयर 10 का एक, पूरा लिखना, ये भाषा पूरी टोटलिंग 1 नंबर। यहाँ पे इशूड शेयर कैपिटल 50,000 शेयर 10 का एक, ये हो गया 5 लाख, यहाँ पे हो गया 1 नंबर। अब आते हैं सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। ध्यान समझना, टोटल शेयर्स कितने थे? 50,000 शेयर थे, जिसमें से रामू के शेयर्स कितने हैं? 5,000। उसका जो रामू का जो कॉल्स इन एरियर है, जो कॉल्स इन एरियर है वो है 15,000, क्योंकि उसने फाइनल कॉल जो है वो ₹3 की नहीं दी है, ठीक है? बाकी लेकिन जो 45,000 शेयर्स अदर्स हैं, उनसे तो सारा मंगवाया और सारा पे कर दिया। मेरी बात समझ रहे हो? टोटल शेयर्स 50,000 है, जिसमें से रामू के 5,000 शेयर्स हैं, लेकिन बाकी सबके 45,000 शेयर्स है। तो ये जो 45,000 शेयर्स है, इन्होंने सारा मंगवाया, सारा तो सबसे ही मंगवाया है, इन्होंने सारा पे भी कर दिया, लेकिन रामू से सारा मंगवाया, लेकिन रामू ने जो है वो ₹3 नहीं पे किया। तो ये जो 45,000 ये अच्छे शेयर्स है, अच्छे घर के लोग है भाई, सारा पैसा मांगा गया, सारा पैसा टाइम पे दे दिया। तो ये आएगा सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप के अंदर 45,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ये अंदर लिखेंगे 4,50,000। ध्यान सुनना, फिर आएगा सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, इसमें आएगा 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, जिन्होंने पैसा नहीं दिया, गलती करी है। तो ये आ गया 50,000। इसमें से माइनस कर देंगे क्या? कॉल्स इन एरियर। 5,000 इक्विटी शेयर्स ने 3 के हिसाब से 15,000 रुपए का कॉल्स इन एरियर था, मैं पहले ही लिख चुका था, देखो यहाँ पे 15,000 कॉल्स इन एरियर, 15,000 कॉल्स इन एरियर, वो माइनस करके ये आएगा कितना? 35,000। तो 450 प्लस 35, ये टोटल आ गया 4,85,000। ये जाएगा बैलेंस शीट में और आपको 1 नंबर देकर जाएगा। 485 आप यहाँ लिख दो, आपको यहाँ 4 नंबर पक्के हो गए। आई समझ में? छोटी सी बात, सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप 5,000 का हिसाब किताब होगा और फुल्ली पेड अप 45,000 का। तो इन 45,000 ने सभी पैसा दे दिया है 10 का एक, तो ये सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप में आ गया। लेकिन इसमें 5,000 इक्विटी शेयर्स 10 का ईच था, लेकिन माइनस क्या करेंगे? कॉल्स इन एरियर। तो कॉल्स इन एरियर को हम क्या करते हैं? सब्सक्राइब कैपिटल से क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। किसमें से? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप से माइनस करते हैं। तो कॉल्स इन एरियर का ट्रीटमेंट क्या है? आपको पता है, जब आप थर्ड बुक पढ़ोगे, जिन बच्चों ने पढ़ लिया है थर्ड बुक, उसमें पहला चैप्टर है शेयर पूरी की पूरी बैलेंस शीट बनाना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए कंपनी। तो वहां पे पूछा जाता है कि कॉल्स इन एरियर बैलेंस शीट में कहां आता है। कोई पूछेगा भाई बिल्डिंग कहां आएगा बैलेंस शीट में, फर्नीचर कहां आएगा बैलेंस शीट में, है ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहां आएगा बैलेंस शीट में। उसी तरीके से कोई पूछेगा भाई कॉल्स इन एरियर कहां आएगा बैलेंस शीट में, तो आप बोलोगे कॉल्स इन एरियर सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल से माइनस करके दिखाते हैं, उसकी वही जगह है, वो माइनस करके दिखाया जाता है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल से। और उसके अंदर और डिटेल कोई पूछे तो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप से इसको माइनस करके दिखाते हैं। ये आप ध्यान रखना। तो जिन जिन लोगों ने गलती करी है उनका अलग से दिखाएंगे सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप के अंदर, और जिन्होंने सारा दे दिया उनका सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप के अंदर आ जाएगा। तो 45,000 सब कुछ दे दिया, बाकी 5,000 ने जो है वो देना चाहिए था 50, 15 नहीं दिए तो 35 आया। तो 35 प्लस 450 485, ये हो गया बैलेंस शीट। बताओ जरा फटाफट, अच्छे से मजा आया, समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, नाउ अब मेरी बात ध्यान से अच्छे से समझना। मैं तुम्हें ट्रीटमेंट, तुम्हें बेसिकली बैलेंस शीट पूरा का पूरा समझा दिया। सर अगर फॉरफिट हो गया तो क्या होगा, रीइशू हो गया तो क्या होगा, सब बताऊं आगे चल के। ध्यान समझना,
इन सारी चीजों का ट्रीटमेंट हमें करना है, दिखाना है। किन किन चीजों का? कॉल्स इन एरियर का, फॉर फीचर ऑफ शेयर्स का, रीइश्यू ऑफ फ्यू शेयर्स का, या रीइश्यू ऑफ फ्यू शेयर्स। अगर सारे शेयर्स रीइश्यू हो गए तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करना। ध्यान से, नो ट्रीटमेंट इन बैलेंस शीट। अगर सारे शेयर्स रीइश्यू हो गए तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। क्यों? 100 शेयर कैंसिल हो गए तो 100 शेयर कम हो गए, 100 शेयर रीइश्यू भी कर दिया तो भाई प्लस माइनस तो हो गया कैंसिल। हाँ, रीइश्यू करोगे तो कैपिटल रिजर्व आएगा, लेकिन कैपिटल रिजर्व तो रिजर्व एंड सरप्लस में आता है, और हमें तो बैलेंस शीट में सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाना है? शेयर कैपिटल। इसीलिए जब आप सारे के सारे शेयर्स रीइश्यू कर दोगे ना, तो भैया उसको इग्नोर ही करना है, कोई ट्रीटमेंट नहीं करना। कॉल्स इन एरियर को तो दिखाना है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल से माइनस करके, लेकिन कॉल्स इन एडवांस को इग्नोर करना है। सर क्यों इग्नोर करना है? क्योंकि ये करंट लायबिलिटी है, और करंट लायबिलिटी शेयर कैपिटल में थोड़ी आता है, वो तो नॉन करंट लायबिलिटी फिर उसके नीचे आता है। करंट लायबिलिटी वो दिखाना ही नहीं है हमको, इसीलिए इग्नोर कर रहे हैं। तो कॉल्स इन एडवांस को इग्नोर करोगे, रीइश्यू ऑफ ऑल शेयर्स को इग्नोर करोगे, लेकिन थोड़े शेयर्स रीइश्यू हुआ, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स हुआ, ये सब आप रिकॉर्ड करोगे। इसका ट्रीटमेंट मैं कराऊंगा एक एक करके, इसका तो मैंने करा ही दिया, मैं आगे और भी कराऊंगा, इन सबका कराऊंगा। अंडर, और उसकी क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा। अंडर सब्सक्रिप्शन को भी आपने रिकॉर्ड करना है। भैया आपने इशू किया था 50,000, अभी वाले एग्जाम्पल में एप्लीकेशन आई थी 49,000 की, मान लो अगर आती तो सारी एंट्री 49 से ही करते, आप 49 ही इशू करते, ना कि 50। फिर जो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल है वो भी 49 से ही होता। तो अगर अंडर सब्सक्राइब है तो आपको उसे रिकॉर्ड करना है, कम वाले शेयर से सारे मल्टीप्लिकेशन करनी है। ये बहुत आसान है अंडर सब्सक्रिप्शन। कॉल्स इन एरियर बहुत आसान है, मैंने बता दिया। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में उनका हिसाब किताब देखोगे, माइनस कर दोगे कॉल्स इन एरियर। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम को इग्नोर करना है, कुछ नहीं करना। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम जो आता है ना, वो रिजर्व एंड सरप्लस में एक हेड आता है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के नाम से। तो ये जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है ना, ये इसलिए इग्नोर करते हैं क्योंकि ये रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आता है, बट आपके सिलेबस में रिजर्व एंड सरप्लस नहीं पूछता। आपके सिलेबस में क्या पूछता है? खाली शेयर कैपिटल पूछता है, इसीलिए हम इसे इग्नोर करते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन को भी इग्नोर करना है। भाई आपने इशू किया था 50,000, एप्लीकेशन 60,000 की आ गई, तो इशू तो 50,000 ही करोगे ना, 60,000 थोड़ी इशू कर दोगे। एप्लीकेशन ज्यादा क्या, ये तो रिटर्न करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा उनको, या अगली कॉल में एडजस्ट करना पड़ेगा। इशू तो 60 नहीं कर सकते ना, इशू 50 किया है, एप्लीकेशन चाहे कितने की भी आए, इशू 50 ही करेंगे। और कैपिटल रिजर्व जो है, ध्यान समझना, जो कैपिटल रिजर्व है वो उसको भी कुछ नहीं करना। क्यों? क्योंकि वो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आता है। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर सारे रिजर्व आते हैं, चाहे वो सिक्योरिटी प्रीमियम हो, चाहे वो कैपिटल रिजर्व, इसीलिए इसका कुछ नहीं करना, क्योंकि ये सब चीज हमसे पूछा नहीं है सिलेबस में। हमारे सिलेबस में सिर्फ शेयर कैपिटल है। तो आप ध्यान रखना, इन चारों का ट्रीटमेंट हमें समझना है, और इन पांचों चीजों को अगर क्वेश्चन में मिलता है तो उसे पूरी तरीके से इग्नोर करना है। तो ये 4 चीज है जो मैं तुम्हें कराऊंगा, एक एक करके समझाऊंगा, ध्यान से अच्छे से समझना आप लोग, राइट? चलो नाउ अब कॉल्स इन एरियर वाला समझते हैं, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान समझना, कॉल्स अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर is to be deducted from subscribe but not fully paid up, यानी कि जो कॉल्स इन एरियर है उसे सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप से माइनस करते हैं। एग्जांपल, ऑथराइज कैपिटल 2 लाख का है, इशू किया है 50,000 शेयर, एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, फाइनल कॉल नहीं दिया। रामू के पास 3,000 शेयर है, उसने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, अपने ही एग्जाम्पल में जो अभी बताया था। तो उस सिचुएशन में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब कैपिटल बना के दिखा रहा हूं, बिकॉज बैलेंस शीट पूरा बना चुके हो आप। तो देखो 50,000 शेयर्स आपने इशू किया है, जिसमें से 3,000 ने जो है वो गलती करी है, तो 50,000 शेयर्स टोटल है। 47,000 से सारा मंगवाया, सारा दे दिया, 3,000 से सारा मंगवाया, लेकिन उन्होंने फाइनल कॉल 3 रुपए का नहीं दिया। तो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप 47,000 शेयर से सारा पैसा मंगवाया, सारा दे दिया, 47 इंटू 10, ये आ गया आपका 4,70,000। अब दूसरा जो है वो है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब किया बट नॉट फुल्ली पेड अप, वो 3,000 है। तो 3,000 शेयर 10 का 1 बनता कितना है? 30,000। लेकिन इसमें से माइनस क्या करोगे? यही है जो सीखना है कि कॉल्स इन एरियर को सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप से माइनस करते हैं। 3,000 शेयर्स ऑफ ₹3, 9,000 रुपीज नहीं आया है, तो ये 21 है, ये 470, 491 को आपने क्या करना है? बैलेंस शीट में भेज देना है। यही आपका आंसर है। आई बात समझ? पहले भी कराया था, फिर से करा दिया। कॉल्स इन एरियर का ट्रीटमेंट आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आ गया, ठीक है? तो ये हो गया आपका कॉल्स इन एरियर। नाउ फॉरफीचर शेयर, अगर शेयर फॉरफीट हो गए तो क्या करोगे?
इससे पिछले एग्जाम्पल में, हमारे इस वाले एग्जाम्पल के अंदर शेयर्स को आप, ये कॉल्स इन एरियर था कि भाई इसने पैसा नहीं दिया है ना, ये जो रामू है जिसके पास 3000 शेयर्स हैं, उसने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, लेकिन कंपनी ने इसको फॉरफिट नहीं किया। अगर कंपनी इसको फॉरफिट करती ना तो रूल अलग बनता। यहां पे कंपनी ने इसको फॉरफिट नहीं किया, सिर्फ क्या है, कॉल्स इन एरियर है, ये सिर्फ कॉल्स इन एरियर है, यहां कोई फॉरफीचर नहीं है। इसीलिए कॉल्स इन एरियर का जो भी अमाउंट है उसे सब्सक्राइब नॉट फुली पेड अप में उनका हिसाब किताब देख के उनसे माइनस करना है कि आना चाहिए 30,000, 9,000 नहीं आया तो आया कितना, 21,000। और इनका 470 सब्सक्राइब फुली पेड अप, 21,000 जो आ गया सब्सक्राइब नॉट फुली पेड अप का आ गया। सीवीटी में ऐसे ही पूछ लेगा सब्सक्राइब नॉट फुली पेड अप का अमाउंट बताओ, तो ये 421 है। सब्सक्राइब फुली पेड अप का बताओ, ये है 470। टोटल सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कितना है, 491। ऐसे पूछ लेता है एमसीक्यू में। अब यहां पे क्या है, फॉरफिट हो गया तो नया रूल बनेगा, ध्यान समझना। सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप में आपने एक प्लस करना है। तो अभी तक क्या कर रहे थे, कॉल्स इन एरियर को सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप से आप माइनस कर रहे थे, लेकिन यहां पे आप प्लस करोगे। क्या प्लस करोगे, फॉरफिटेड अमाउंट, जो अमाउंट आपने फॉरफिट किया है उसको आपने क्या करना है, प्लस करना है। यानी पेड अमाउंट, शेयर होल्डर ने जो पे कर दिया वो आप प्लस कर दोगे, और जो सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप है उसमें से उतने शेयर्स कम कर दोगे जितने शेयर्स फॉरफिट हो गए। बात सिंपल सी है, जितने शेयर कैंसिल हो गए या जितने शेयर फॉरफिट हो गए उन नंबर्स को माइनस कर दोगे किसमें से, सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप में से। ठीक है, सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप में वो आएगा नहीं ना, इसीलिए सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप में उनको हटा दो, उन लोगों को हटा दो सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप में जिनके शेयर्स आपने फॉरफिट किए हैं, और उनसे जितने रुपए फॉरफिट किए हैं उसको सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप में ऐड कर दो। मैं जानता हूं टफ लग रहा होगा, 2-4 क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो पहला रूल क्या है, पहला रूल ध्यान समझना, फॉरफीचर का रूल क्या है, कॉल्स इन एरियर का रूल क्या है, सब्सक्राइब नॉट फुली पेड अप में से कॉल्स इन एरियर वाला अमाउंट माइनस कर देंगे। ठीक है, वो अगर फॉरफीचर हो गया तो क्या करोगे, जितने शेयर्स फॉरफिट हुए हैं सब्सक्राइब शेयर्स कम करो, पहले नंबर ऑफ शेयर्स कम करो, सब्सक्राइब फुली पेड अप से माइनस कर दो, और प्लस कर दो सब्सक्राइब नॉट फुली पेड अप में जो भी अमाउंट आपने फॉरफिट किया, जितने रुपए जब्त कर दिया उसको आपने प्लस कर दो। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ऑथराइज शेयर कैपिटल 2 लाख 10 का एक, तो ऑथराइज शेयर कैपिटल के अंदर लिख दोगे 2 लाख शेयर 10 का एक 20 लाख रुपए, वहां पे एक नंबर पक्का हो जाएगा। इशू कितना किया है, इशू किया है 45,000 शेयर्स और एट द रेट 100 ईच इशू किया है। एप्लीकेशन कितने की आई, 42,000 की, ध्यान समझना, इशू कितना किया 45, एप्लीकेशन कितने की आ गई 42। तो तुम्हें इस 45 से कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारा सारा कैलकुलेशन 42 से होगा। तो यहाँ पे अंडर सब्सक्रिप्शन वाला पोर्शन जो है ना, हम वो भी देखो समझ रहे हैं। ठीक है, ये जो अंडर सब्सक्रिप्शन है ये भी हो गया, कॉल्स इन एरियर भी देखो यहाँ पे हो गया, और फॉरफीचर हम कर रहे हैं। फिर एक ही बचेगा थोड़े शेयर्स जो री इशू किए हैं उसका। ओके, तो कंपनी ने इशू किया है 45,000 बट एप्लीकेशन 42 की आई है, तो सारी एंट्री 42,000 से ही होगी। ऑथराइज जो होगी वो 2 लाख से होगी। बट हमें क्या सीखना है, हमें सीखना है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, बिकॉज ऑथराइज और इशू में किसी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत कहां पे होगी, सब्सक्राइब में। ओके, ये है x और ये है y। एप्लीकेशन 25 की है, अलॉटमेंट 35, फर्स्ट कॉल 25, फाइनल कॉल ये हो गया, ये आ गया टोटल 100। शेयर्स कितने का है, 100 का एक हो गया। x और y दो शेयर होल्डर है, x के पास 3000 शेयर्स है, y के पास 3300 शेयर्स है। x ने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट कॉल दिया, फाइनल कॉल नहीं दिया, लेकिन x को फॉरफिट नहीं किया है। लेकिन y के पास 3300 शेयर्स हैं, उसने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, फिर फाइनल कॉल भी नहीं दिया, तो इसको क्या कर दिया इन्होंने, फॉरफिट कर दिया। रीइश्यू नहीं किया, बिकॉज रीइश्यू हो गया तो अलग ट्रीटमेंट, कॉल्स इन एरियर का अलग ट्रीटमेंट, अगर वही शेयर फॉरफिट होते हैं तो उसका अलग ट्रीटमेंट, वही शेयर रीइश्यू होते हैं उसका अलग ट्रीटमेंट। तो ध्यान समझना, कॉल्स इन एरियर का अलग ट्रीटमेंट है, इसका अलग ट्रीटमेंट चलेगा, फॉरफीचर का अलग ट्रीटमेंट चलेगा, कल कोई शेयर रीइश्यू होंगे तो उनका अलग ट्रीटमेंट चलेगा। अभी मैं तुम्हें क्वेश्चंस कराऊंगा बहुत सारे, आराम से करते हैं, जम के 4 नंबर पक्के करते हैं, चाहे क्लास 1 घंटे की हो चाहे 2 घंटे की। ठीक है, अब यहां पे मेरी बात समझना, टोटल कितने शेयर्स हैं, 42,000 शेयर्स टोटल है। ध्यान से अच्छे से समझना, यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, टोटल शेयर्स कितने हैं, 42,000 शेयर्स टोटल है। ओके, जिसमें से ये x के 3000 तो हटा दो, क्योंकि x का जो 3000 शेयर्स हैं वो कॉल्स इन एरियर है, वो फुल्ली पेड अप, मतलब फुल्ली पेड अप के अंदर नहीं आएगा, वो नॉट फुल्ली पेड अप के अंदर आएगा, कॉल्स इन एरियर। अभी इसको भूल जाओ, y वाला भूल जाओ, x का सिंपल सा कॉल्स इन एरियर कितना है, 3000 शेयर्स है, 15 के हिसाब से 45,000 रुपए का क्या हो गया, x का कॉल्स इन एरियर हटा दिया। तो 42,000 में से 3 घटा दो तो बच्चे कितने, 39,000। ये समझ आ गया, ये हो गया सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप, और ये क्या हो गया आपका सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। सारा मंगवाया, सारा मिला।
अब जितने शेयर्स को देखो, ये तो आप जानते थे पहले से, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई दो राय नहीं, ये आप करते थे पहले। अब जितने शेयर्स आपने फॉरफिट किया है, क्योंकि ये फॉरफीचर है, देखो 3300 शेयर्स को आपने फॉरफिट कर दिया, तो शेयर्स माइनस कर दो इसमें से कितना, 3300। ये शेयर्स आप माइनस कर दो, 39,000 शेयर्स में से 3300 शेयर्स को आप माइनस कर दो। यही रूल है, फॉरफीचर में शेयर कम हो जाते हैं, शेयर कैंसिल हो गया, तो जो बचे कुछ है उस 3300 माइनस कर दो, तो 39,000 माइनस 3300, ये आ गया 35,700 शेयर्स, जो पूरे पूरे अच्छे शेयर्स हैं। तो देखो यहाँ पे सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में आएगा 35,700 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ये आ गया 35,70,000। इसमें नंबर आपको मिलेगा आधा नंबर। आगे बात समझ। तो फॉरफीचर का ट्रीटमेंट क्या है कि भैया सबसे पहले जो सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप वाला कॉलम है उसमें से शेयर हटा दो, कि वो शेयर हटा दिए भैया, वो शेयर कैंसिल हो गए, फॉरफिट हो गया। अगर यही शेयर्स रीइश्यू करते तो कुछ नहीं करते, तो सीधे 39,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, सीधा 39 लाख रुपीस कर देते। लेकिन ये फॉरफिट हुआ है, कैंसिल हुआ है, इसीलिए यहां से हम लोग माइनस कर रहे हैं। अच्छा, अगला क्या है, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, उसमें कितना आएगा ध्यान समझना, वो जो 3000 शेयर्स बचे हुए हैं वो आएंगे इसके अंदर। 3000 शेयर 10 का 1 तो कितना हो गया, 3 लाख, माइनस क्या कर दोगे, कॉल्स इन एरियर जो कि था 45,000। ये पहले भी करते थे, अभी भी कर रहे हो। लेकिन जो शेयर्स आपने फॉरफिट किए हैं, वाई के शेयर्स फॉरफिट किए हैं, कितने शेयर्स वाई के पास, सर 3300 शेयर्स हैं। कितना अमाउंट उसने पेड कर दिया, सर एप्लीकेशन पे कर दिया, अलॉटमेंट पे कर दिया, तो 60 रुपीज का पे कर दिया उसने, 30 50 60, तो 3300 इंटू 60, 3300 इंटू 60, ये हो गया 1,98,000। तो अमाउंट जो फॉरफीचर के अंदर आएगा वो आएगा 3300 इंटू 60, ये जो अमाउंट आएगा आएगा 1,98,000। तो भैया अब ये टोटल कर लो, 30 ये आ गया क्लास आपका, 3 लाख में से घटा दोगे 45,000, ये आएगा 255, ये आएगा 198 अगला, और ये है 35,70,000, तो तीनों को ऐड करके 40,23,000 ये आएगा बैलेंस शीट के अंदर। तो ये चीज आपको समझनी है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई बात समझ। ये ट्रीटमेंट आप पहले से जानते थे, आपने जो बचे कुछ अमाउंट है फॉरफिट किया, शेयर से शेयर माइनस कर दो, और फिर जो अमाउंट फॉरफिट किया वो लास्ट में सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड लास्ट में ऐड कर दो। देखो यार, इसको ऊपर भी ऐड करोगे तो भी चलेगा, लेकिन इसको लास्ट में ऐड करना है। आया तो बराबर ही है, कहीं भी ऐड करो, बात तो बराबर है, 2 + 3 3 + 2 आना 5 ही है, लेकिन लास्ट में करना है इसको, ठीक है, ताकि इसमें गलती ना हो। अगर कोई सब्सक्राइब नॉट फुली पेड पूछे ना, उसमें कोई गलती ना हो आपकी। आई बात समझ। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को चेंज कर दूं, इजी बना दूं। अगर इस क्वेश्चन में ऐसा होता, इसका कुछ नहीं होता हिसाब किताब, ये कुछ नहीं है, बस ये सब गिवन नहीं होता, तो ये कॉल्स इन एरियर वाला क्वेश्चन ही हो गया। तो शेयर्स कितने हैं, 42,000, 3,000 सब्सक्राइब नॉट फुली पेड अप में आएगा, बाकी 39,000 आएगा सब्सक्राइब फुली पेड अप में। तो यहाँ लिखते 39,000 इंटू 10, यह आता आपका 39 लाख, और यहाँ पे 3,000 इंटू 10 3 लाख, माइनस करते कॉल्स इन एरियर, उसने 15 रुपए नहीं दिया, 15 इंटू 3 45,000 माइनस करते, ये सब कुछ होता ही नहीं फॉरफीचर जब है ही नहीं, तो सीधा सीधा ये दोनों आ जाता। लेकिन इसमें अब फॉरफीचर भी आ गया कुछ और शेयर्स का, तो जब फॉरफीचर आ गया तो यहाँ से शेयर माइनस करो जितने शेयर्स फॉरफिट हुए, और उनसे जो पैसा जब्त किया है वो लास्ट में ऐड कर दो, बस यही काम है। तो कॉल्स इन एरियर सब्सक्राइब नॉट फुली पेड अप से माइनस करना है। अगर फॉरफिट हो गए वही शेयर्स, अगर वही शेयर्स आपके फॉरफिट हो गए तो आपने क्या करना है, शेयर से शेयर माइनस करना है, और जो अमाउंट फॉरफिट किया उसको लास्ट में ऐड कर देना है, बस दैट्स इट, खत्म। ये हो गया आपका फॉरफीचर, जो बहुत टफ है, बच्चों को इसमें डर लगता है। तो यहाँ पे 1 नंबर आपका ये पक्का हो गया। 3 तो पक्के हर किसी के हैं, 1 नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। एक बार फिर से भी आप ट्राई करना, फिर से भी जो है आप बनाना, ठीक है। और आप सबको पता है कि रीइश्यू, अगर यही सारे शेयर्स 3300 शेयर्स रीइश्यू हो गया तो भैया उसको फिर कुछ करना ही नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन जैसे करते हो वैसे ही कर दो, पढ़ो ही मत रीइश्यू को, पढ़ो ही मत फॉरफीचर को। तो अगर शेयर्स रीइश्यू हो गए तो कुछ भी नहीं करना है उसको। अब लेकिन यहाँ पे रीइश्यू ऑफ पार्शियल शेयर, सारे शेयर्स रीइश्यू नहीं हुए, थोड़े शेयर्स रीइश्यू हुए, थोड़े शेयर्स रीइश्यू हुए, जो शेयर्स रीइश्यू हो गए उसको तो भूल जाओ, जो नहीं हुए वही आपको याद रखना है। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, ऑथराइज शेयर कैपिटल 2 लाख का है, कुछ नहीं करना, इशू शेयर कैपिटल ठीक है, फॉरफिट एंड रीइश्यू 2000 शेयर्स, 2000 शेयर्स जो है वो फॉरफिट कर दिया और रीइश्यू कर, ध्यान समझना। यहाँ पे जो 3000 शेयर्स है वो पूरा फॉरफिट किया है, लेकिन जो रीइश्यू हुआ है ना वो 2000 शेयर्स हुआ है। मेरी बात ध्यान से समझना, क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ, देखो कितना आसान बना दूंगा चीजों को, देखना, एप्लीकेशन 5 हो गया, अलॉटमेंट 3 हो गया, फाइनल कॉल 2, ये कुछ लिखने में मिस्टेक है ना,
तो री इशू ओनली 2000 शेयर्स, तो ये पूरा फॉरफिटेड हो गया 3000, बट री इशू ओनली 2000 शेयर्स। इसको ठीक कर लो, तुम तो गलत मतलब निकलेगा इसका। तो 2000 शेयर्स री इशू किया है, फॉरफिट किया है 3000 शेयर्स। ध्यान समझना, एप्लीकेशन 5, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 2, टोटल कितना हो गया 10 का हो गया। फॉरफिट किया है पूरे 3000 शेयर्स और री इशू कितना किया है 2000 शेयर्स। तो यानी कि एक जो 2000 शेयर्स हैं, जो 2000 शेयर्स उसने ये दे दिया, ये दे दिया, ये नहीं दिया, इनको फॉरफिट भी कर दिया और इनको री इशू भी कर दिया। सारा 2000 शेयर्स फॉरफिट कर दिया, सारा 2000 शेयर्स री इशू कर दिया। 1000 शेयर्स और है, उसने ये दिया, ये दिया, ये नहीं दिया, इसको सिर्फ फॉरफिट किया। क्या इसको ऐसे लिख नहीं सकते तोड़ के? मुझे यस और नो बताओ, कॉमन सेंस लगाओ। यहां पे भी और यहां पे भी दोनों जगह बिल्कुल सेम है। रीइश्यू सिर्फ 2000 शेयर किया है, तो 2000 शेयर का अलग से हिसाब किताब निकाल लिया मैंने कि भाई ये दिया, ये दिया, ये नहीं दिया, इसको फॉरफिट किया, इसको रीइश्यू भी कर दिया। 1000 शेयर्स ऐसे हैं, ये नहीं, ये दे दिया, ये दे दिया, ये नहीं दिया, फाइनल कॉल, तो उसको सिर्फ और सिर्फ फॉरफिट किया है। वही चीज है ये, ऐसा 3 में से 2000 रीइश्यू किया, मतलब 1000 रीइश्यू नहीं किया, तो ये जो 1000 शेयर है उसको रीइश्यू नहीं किया, मैंने अलग मान लिया। तो अब ध्यान समझना, इसमें इसका तो हमें कोई ट्रीटमेंट नहीं करना। क्यों? सारा फॉरफीचर हो गया, सारे रीइश्यू हो गए, कुछ नहीं करना, फुल शेयर रीइश्यू कर दिए। लेकिन ये 1000 शेयर फॉरफिट किया है, और फॉरफीचर का रूल आपको पता है, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में से शेयर को माइनस कर देना 1000 शेयर्स, और लास्ट में प्लस कर देना इनसे जो अमाउंट आपने फॉरफिट किया है, दैट्स इट। और इनसे फॉरफिट कितना किया है? 5 + 3 8, 8000 रुपीज आपने इनसे फॉरफिट किया, वो प्लस कर देना। और 1000 शेयर्स कम हो गए सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप में, नंबर ऑफ शेयर्स को कम कर देना 1000 से, बस इतनी सी बात है। तो जो पार्शियली रीइश्यू है ना, वो भी फॉरफीचर जैसा ही है। जिनको रीइश्यू कर दिया उनको बाहर में जाना दो, भूल जाओ उनको। जो रीइश्यू नहीं किया उनका ट्रीटमेंट करना है। कॉल्स इन एरियर यहाँ पे है ही नहीं कुछ, ठीक है। देखते हैं, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल के अंदर आएगा, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। टोटल कितने शेयर्स थे? 50000 शेयर थे। जो शेयर फॉरफिट हुए वो माइनस कर दो, जो शेयर कॉल्स इन एरियर में कुछ है नहीं, जो शेयर फॉरफिट हो वो माइनस कर दो। 1000 शेयर फॉरफिट हो गया, तो 1000 शेयर फॉरफिट हो गया, माइनस कर दिया 49000 शेयर्स, 10 का 4,90,000। अब इन 1000 शेयर से कितना अमाउंट फॉरफिट किया है? 5 3 8, राइट। यहाँ पे 5 + 3 ना, 1000 शेयर्स है, इनसे 5 + 3 8000 आपने फॉरफिट किया है। तो यहाँ पे 1000 × 5, ये गलती से क्लास आ गया है, ठीक है, ये 8 आएगा। 5 3D मिस्टेक लिखा हुआ है, इसको ठीक कर लो, ये 8 आएगा, ठीक है। ये कुछ राइट रॉन्ग में गलती हो गई, हैंड से लिखा है, तो ये 498, ये 8000 आएगा। ये जो 1000 शेयर्स हैं, इनसे 8000 जो है, 8 रुपए जो है, इनसे आपने क्या कर लिया? फॉरफिट कर लिया। 1000 × 8, 8000 आएगा, ये 4,98,000 बैलेंस शीट में जाएगा। तो जो शेयर्स फॉरफिट भी हो गए और रीइश्यू हुए, उसे कुछ नहीं करना। जो सिर्फ फॉरफिट हुए, फॉरफिट का ट्रीटमेंट पता है, शेयर से शेयर माइनस कर दो और प्लस कर दो फॉरफिट, जो भी अमाउंट आपने फॉरफिट किया। तो 8 रुपीज आपने यहाँ फॉरफिट कर लिए, तो 8 रुपए यहाँ पे आ जाएगा। दैट्स इट, बात खत्म। ओके, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ आ गया। यहाँ पे गलती से 5 लिख दिया था, मे बी यहाँ क्रॉस हो, अब जो भी है टाइपिंग वाले से मिस्टेक हो गई है, लेकिन ये आएगा 8000, क्योंकि 8 पेड है, 5 + 3 8 पेड है, तो जो अमाउंट पेड है वो आपको यहाँ प्लस करना होता है। ओके, अब ध्यान समझना, अंडर सब्सक्रिप्शन का केस कितना इजी है। ऑल मल्टीप्लिकेशन थ्रू अंडर सब्सक्राइब शेयर, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, सारी मल्टीप्लिकेशन जो होगी वो अंडर सब्सक्राइब शेयर से होगी। ऑथराइज कैपिटल कितनी? 2 लाख, इशू किया 50,000, एप्लीकेशन आई है 45,000, सारा पैसा मंगवाया, सारा पैसा मिल भी गया। एप्लीकेशन 5, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 2। तो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप 45,000 से मल्टीप्लिकेशन होगी। इशू आपने 50 किया था, इस बात से कोई मतलब नहीं है। एप्लीकेशन 45 की आई थी, तो 45,000 शेयर 10 का 1, तो कितना आएगा? 4,50,000, और ये बैलेंस शीट में चला जाएगा। तो अगर कम एप्लीकेशन आई है तो कम वाले से ही सारे मल्टीप्लिकेशन करनी है, बस यही लिखा हुआ है, और कुछ नहीं इसमें, तो और कुछ है भी नहीं। ओके, दैट्स इट। तो हमने फॉरफीचर, री इशू, हर एक चीज को, टॉपिक को अच्छे से समझ लिया। सिर्फ 3 छोटी छोटी बातें हैं। पहला, पूरा का पूरा फॉर्मेट रेडी कर देना आप अच्छे से, ऑथराइज इशू लिख देना अच्छे से। सब्सक्राइब में अगर कॉल्स इन एरियर है तो कॉल्स इन एरियर सब्सक्राइब नॉट फुली पेड अप से माइनस कर देना, और अगर फॉरफिट किया है तो शेयर से शेयर माइनस कर देना फुली पेड अप के अंदर, और लास्ट में प्लस कर देना नॉट फुली पेड अप के अंदर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, उसको आपने प्लस कर देना है। अभी हमारे इस वाले एग्जांपल के अंदर क्या था कि मतलब अभी जो मैंने ये वाला आपको क्वेश्चन कराया, ये वाला, अब यहाँ पे ना नॉट फुली पेड अप कुछ था नहीं इस वाले केस में, तो हमने क्या करा, इस वाले केस में नॉट फुली पेड अप कुछ था नहीं, तो मैंने यहीं पे ऐड कर दिया, सीधा लास्ट में ऐड कर दिया। नॉट फुली पेड अप का अलग से अकाउंट हेडिंग नहीं बनाई। अगर आप बना के करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो भी उतने ही नंबर आपको मिलेंगे, पूरा उसमें मिस्टेक नहीं है, कुछ आंसर सेम रहेगा। और तीसरी चीज, जो शेयर्स फुल्ली रीइश्यू हो गए उसका कुछ नहीं करना। सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व, ओवर सब्सक्रिप्शन, इनका कुछ भी नहीं करना। सारे शेयर्स रीइश्यू हो गए, इनका कुछ नहीं करना। कॉल्स इन एरिया का ट्रीटमेंट करना है, फॉरफीचर का ट्रीटमेंट करना है, पार्शियली रीइश्यू का ट्रीटमेंट करना है, और अंडर सब्सक्राइब का ट्रीटमेंट करना है।
वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, आई होप आपको समझ आया होगा, मजा आया होगा। ठीक है, तो वीडियो को सब्सक्राइब करना, मतलब चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना, कोई डाउट हो तो मैं कल क्वेश्चन कराऊंगा तो इसको और अच्छे से समझा दूंगा। एक फाइनल चीज और बता देता हूँ, सब्सक्राइब एंड फुली पेड में सारा मंगवाया, सारा मिल गया। सब्सक्राइब नॉट फुली पेड में वो लोग आते हैं जिनसे सारा नहीं मंगवाया या फिर उनसे सारा नहीं मिला, दो में से कुछ भी हो वो नॉट फुली पेड में आएगा। सारा मंगवाया सारा मिल गया तो ही, सारा मंगवाया साथ में सारा मिल भी गया, दोनों एंड लगा हुआ वहां पे, तो सब्सक्राइब फुली पेड के अंदर आएगा। ठीक है, अच्छी लगे मेरी मेहनत तो दोस्तों को रेकमेंड करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।